वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि हम टैब्लू में डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे लाइव डेटा होता है। तो चलिए सीखते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा। एक्सट्रैक्ट डेटा क्या होता है और लाइव डेटा क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेल में आपको पहले एक टेबल बना के देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले से नहीं बनाया, अभी बनाया है। तो मैंने ऐसे रैंडमली 10 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया नेम ले लेते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं उनके नाम ले लो यहाँ पे आप। और यहाँ पे उनकी जन से लेके मैंने यहाँ पे 6 मंथ की सैलरी लिख दिया, ठीक है। इसको तो हम रैंड बिटवीन से रैंडमली अपना नंबर टाइप करवा सकते हैं। पहले मिनिमम और फिर मैक्सिमम नंबर टाइप करें और ड्रैग कर लें और कॉपी करें और अल्ट वी करके ये वैल्यू कर लें। तो हमें फार्मूला मैंने निकाल दिया। अब इस वाली शीट को हम सेव कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ इसको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जाके सेव कर देती हूँ। कहाँ? डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं, डेटा टी करके नाम से, ठीक है। आप टैब्लू पूरा भी लिख सकते हो। और इसको मैं यहाँ पे करती हूँ भी क्लोज। अब यहाँ पे मैं वापस प्लस करूँगी और एक्सेल में से जाके मैंने एक डेस्कटॉप पे जो बनाया है ये टैब्लू डेटा, इसको ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो HR डेटा है इसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर दूँ पहले, ठीक है। फिर ये वाला डेटा आपका इधर ऑन कर लेते हैं। एडिट कनेक्शन, अगेन ओपन, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि अब जो मैंने वो डेटा लिया था वो इधर आ चुका है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर ये वाला, और या फिर आप कर दें यहाँ पे Z2A या फिर डेटा सोर्स ऑर्डर कर देती हूँ। जिस सोर्स में डेटा बना है उसी सोर्स में आ जाए। अब अगर मैं एक्सेल में जाके कोई भी वहाँ पे वर्क करूँ जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आप क्लिक करो। लाइव की जगह क्या कर दोगे? एक्सट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पे लाइव हटा दिया मैंने। और अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, इस वाली फाइल को ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने एडिट किया डेटा, दीपक, गीता नाम का कैंडिडेट है, कोई सीमा नाम का कोई कैंडिडेट है, और उसकी सेल भी आप यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ अपने टैब्लू में वापस, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश डेटा सोर्स। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे देखोगे कि एक्सट्रैक्ट हो गया तुरंत डेटा। ऐसा डेटा हम पावर BI में नहीं कर पाते थे। हमने एक बार ले लिया अगर डेटा तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, और ना ही रिफ्रेश करके उसको हम करेक्शन करा सकते थे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेल टू टैब्लू, ओके। तो अब हम ये एक्सट्रैक्ट वाला तो पढ़ चुके, असेंडिंग ऑर्डर, और ये भी हम पढ़ चुके। आप नोट डाउन कर लें ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये सब हमने देख लिया। कहाँ से हम कितनी रो हमारे पास हैं शो करेंगी। आप उनसे कम, मुझे 2 रो शो करनी है तो 2 भी शो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कहाँ? इस वाले टेबल को हम कर देते हैं यहाँ पे रिमूव, और एडिट कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने शीट में, किधर? यहाँ प्लस करेंगे। तो अब हम टैब्लू के अंदर आपको लेके आ गए हैं, ठीक है। टैब्लू में 2 चीजें आप देखोगे, डायमेंशंस क्या होता है यहाँ पे और मेजर्स क्या होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डायमेंशंस और मेजर आपके
कि क्या स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ पे जो अलग हो गई, देखो डिवाइड, और जितनी भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है वो नीचे आ गई सारी। जो यहाँ पे ऐसा लिखा है इटैलिक में, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही आता है। यहाँ पे देखो HR, मेजर्स, और यहाँ पे ये चीजें, तो टोटल पूरी मेजर वैल्यू है ये जो यहाँ आएंगी, और डायमेंशंस जितने हैं वो इधर सब दिखेंगे आपको पूरे। ठीक है, तो मेजर वैल्यू और मेजर नेम आपको पूरे इधर दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे हमें ये चार्ट सब देखो बंद है, अभी कुछ भी यहाँ पे ऑन नहीं है, तो ये सब कैसे हम ऑन करेंगे ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आपको एक यहाँ से डिपार्टमेंट, या फिर मैंने ले लिया ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल होल्ड करके मैंने यहाँ पे दे दिया एजुकेशन, या फिर बिजनेस, क्या नाम नहीं है कैंडिडेट के, डिपार्टमेंट नाम है तो डिपार्टमेंट ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम उनका एम्प्लॉय कितने हैं इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो दोनों जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो तुरंत चार्ट ओपन हो गया कि इस डेटा पे आप ये सारे चार्ट्स ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या मिला, 3 डिपार्टमेंट आपके पास, सेल्स और ये और HR, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसका साइज स्टैंडर्ड है, अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसको शो करना है तो शो करो, बंद करना है तो बंद कर दो। यहाँ से आप कर सकते हैं विड्थ, यहाँ से कर सकते हैं फिट हाइट, और यहाँ से कर सकते हैं इंटायर वैल्यू। तो ये इस तरह आप भी दिखा सकते हो, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे इस तरह आ गया। अभी इसका मुझे थोड़ा ये कम करना है साइजिंग, तो आप साइजिंग में जाके ये साइजिंग ऐसे कम कर सकते हैं, ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा विड्थ हो गई थी तो इसको हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, पर हमें एंटायर ही चाहिए पूरा। यहाँ पे जितने भी हम चार्ट बनाएंगे सब अलग अलग सिंगल सीट में ही बनेंगे। पावर BI के जैसा एक ही डैशबोर्ड में एक ही जगह हमें सब कुछ नहीं बनाना होता है, एक एक शीट हम यहाँ पे रेडी करते हैं और लास्ट में डैशबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये तो तीनों जो भी हैं डिपार्टमेंट सब एक ही कलर में आ गए हैं, और मुझे इनके कलर अलग अलग चाहिए। तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट को उठा के कलर में डाल दो। तो जैसे आप कलर में डालते हो देखो ये ऑटोमेटिक कलर में आ जाते हैं। अगर आपको कलर यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट कलर में जाओगे और यहाँ से दे सकते हो कि मुझे 4 की जगह कुछ और कलर देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हम कलर वगैरह, और बहुत सारे कलर्स के फॉर्मेट हैं जो आप लेना चाहें, यहाँ से कलर फॉर्मेट यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे उनकी क्या दिखानी है, सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट भी दिखाने हैं कि इस डिपार्टमेंट में, देखो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, दिख रहा ना यहाँ लेबल में लगा हुआ, पर ऊपर से शो नहीं कर रहा है कि डिपार्टमेंट HR में 63 एम्प्लॉय हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय काउंट है उसको लेबल में जाके ऐसे डाल देना है। देखा आपने, ये लेबल में यहाँ पे आ चुका है। अब लेबल में क्या करना है, लेबल में यहाँ पे जाओ और लेबल को मुझे क्या करना है, इसको भी फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको तो मुझे इधर ही रखना है, ऑटोमेटिक है तो इसको हम सेंटर ले आएंगे, ऐसे देखो आ गया ये सब सेंटर में उठ के। ठीक है, और मैं अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में लेके हम यहाँ पे आ गए, ये देखिए ये सब आपका सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी मैं एक्सक्लूड नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको दिखा रही थी कि लेबल में हम लोग कैसे यहाँ पे अलाउ लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम किस तरह उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, फॉर्मेट में लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर कुछ और भी, देखो यहाँ से क्या है, असेंडिंग है और डिसेंडिंग है, यहाँ से भी आप असेंडिंग डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया रहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का, दोनों जगह से कर सकते हैं आप, यहाँ से भी और इधर से भी। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडिट टाइटल करना है। टाइटल क्या है आपका, इस शीट को सेलेक्ट करके हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको, आप अगर फॉन्ट बढ़ाना चाहो फॉन्ट बढ़ाओ। ठीक है, और ओके करो।
और अप्लाई करो। तो शीट 2 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने शीट 2 में बनाया है। अगर आपको कुछ एडिट करना है इसको तो देखते हैं, यहाँ पे एडिट टाइटल करो। शीट 2 में मैंने लिख दिया EMP काउंट, ये देखिए। ओके, इस तरह आप अच्छे से लिख लीजिए बढ़िया से, नो प्रॉब्लम। कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कलर भी यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें और कलर दे दीजिए, ये देखिए। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइटल को कर सकते हैं। फॉर्मेट टाइटल में जाके यहाँ से भी देखिए, आपको टाइटल यहाँ से भी मिलेगा कि आप टाइटल इसमें शेडिंग करना चाहते हैं, बॉर्डर्स करना चाहते हैं तो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं, डॉट बॉर्डर्स कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो जो भी करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। टाइटल की ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर देखिए रिसेट कर सकते हैं, वापस निकालना है तो निकाल सकते हैं। टाइटल नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइड कर दीजिए, नहीं चाहिए टाइटल मुझे, पर मुझे तो चाहिए तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, वापस से मैंने वैसे ही रख दिया। और फॉर्मेट अगर करना है तो फॉर्मेट कर दीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए ये भी। ठीक है, तो मैंने अगर निकालना है तो आप निकाल दीजिए, रखना है तो रखिए। ठीक है, शेडिंग लाइट कलर की कर देते हैं जो दिखे, बस मुझे ऐसा चाहिए। और यहाँ पे एडिट में मुझे ये सेंटर ही चाहिए ऐसे। और शीट का नाम जो मैंने रखा था वही चाहिए था, क्या रखा था, EMP काउंट बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, बाय डिपार्टमेंट। और साइजिंग आपको यहाँ पे कैसी रखनी, राइटिंग, वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके ओके, देखिए कितना अच्छा आपका एक डैशबोर्ड रेडी हो गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं क्या, एक एक चार्ट को हम एक एक शीट में बनाएंगे। इसको क्लोज निकाल दो, फिर आपको पूरी यहाँ पे वैल्यू शो होने लगेगी। तो ये हमारा क्या है, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज की काउंट हो गई है। अब मुझे अगर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में दिखाना है या 2 दिखाने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट को उठा के फिल्टर में डाल दो। ठीक है, जैसे आप फिल्टर में डालोगे, यहाँ पे मुझे HR नहीं दिखाना है, अप्लाई एंड ओके। देखिए सिर्फ सेल्स और ये 2 डिपार्टमेंट आपको शो हो रहे हैं। ओके, तो फिल्टर डेटा आप कर सकते हैं। इसमें मैं एडवांस फिल्टर और फिल्टर दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम क्या, एडिट फिल्टर में गए, मैंने एक डिपार्टमेंट निकाल दिया, देखा आपने, यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट निकाल दिया। ठीक है, ये तो बहुत सारा, अभी सिटी वाइज जब ये ऐसा कुछ दिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी कंटेंट वाइज। अभी फिलहाल हम ये दिखा रहे हैं आपको। ओके, तो हम अभी फिलहाल तीनों को ऑन कर सकते हैं। इस तरह आप अगर जिस डिपार्टमेंट को नहीं दिखाना चाहते हैं उसको नहीं भी दिखा सकते हैं। स्टूडेंट, इस तरह मैंने टैब्लू में फर्स्ट चार्ट आपको यहाँ पे बना के शो करके दिखाया है। नेक्स्ट अभी मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो आपको बताऊँगी कि मेज़र वैल्यू और मेज़र चार्ट कैसे बनते हैं, डुअल एक्सेस चार्ट कैसे होते हैं। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।